यूपी वॉरियर्स ने WPL इतिहास के पहले सुपर ओवर में आरसीबी के जबड़े से जीत छीन लिया। यूपी वॉरियर्स ने वुमेन्स प्रीमियर लीग के इतिहास के पहले सुपर ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हरा दिया। यूपी ने आरसीबी को सुपर ओवर में जीत के लिए 9 रन का टारगेट दिया था, लेकिन आरसीबी टारगेट तक नहीं पहुंच सकी। बेंगलुरु में खेले गए इस मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। इस मैच को सुपर ओवर तक ले जाने का श्रेय जो है सोफी एक्लेस्टिन को जाता है, जिनका अंतिम ओवर में शानदार बल्लेबाजी से WPL में पहली बार मैच का नतीजा सुपर ओवर से निकाला गया। आरसीबी ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 180 रन बनाए। यूपी को अंतिम ओवर में जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी, लेकिन सोफी ने रेणुका सिंह के ओवर में 17 रन बना दिए। अंतिम गेंद पर टीम को 1 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थी क्रांति गौड़ा और उनसे गेंद मिस हो गई। सोफी रन लेने के लिए भागी लेकिन रन आउट हो गई। इस तरह यूपी ने 20 ओवर में 180 रन बना दिए। दोनों टीमों के बीच स्कोर बराबर रहने पर नतीजा सुपर ओवर के जरिए निकाला गया। WPL के इतिहास में पहले सुपर ओवर में यूपी की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी। यूपी ने इस सुपर ओवर में 8 रन बनाए और आरसीबी को जीत के लिए 9 रनों का टारगेट दिया। आरसीबी के लिए सुपर ओवर में टारगेट का पीछा करने के लिए स्मृति मानदाना और ऋचा घोष बल्लेबाजी के लिए आई। गेंदबाजी के लिए यूपी की तरफ से आई सोफी एक्लेस्टन। ऋचा ने पहली गेंद पर कोई रन नहीं लिया और दूसरी गेंद पर 1 रन आया। तीसरी गेंद पर मानदाना LBW आउट होने से बची। अंपायर ने उन्हें आउट दिया, लेकिन स्मृति मानदाना ने DRS लिया, वो नॉट आउट करार दी गई। मंदाना ने चौथे गेंद पर 1 रन लिया। आरसीबी को 2 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी। ऋचा ने 5वें गेंद पर 1 रन लिया। आरसीबी को 1 गेंद में 6 रन चाहिए थे और स्मृति मानदाना थी स्ट्राइक पर। मंदाना ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 1 रन ही मिल सका और आरसीबी अपने ही घर में सुपर ओवर में हार गई। अंतिम ओवर में यूपी को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे और आरसीबी की कप्तान स्मृति मानदाना ने गेंद रेणुका सिंह को थमाई। रेणुका सिंह को 18 रन डिफेंड करने थे एक ओवर में, तो पहली गेंद पर कोई रन नहीं आया। इसके बाद सोफी ने अगली 2 गेंदों पर छक्का लगा दिया और फिर चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया। यूपी को अब 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। सोफी ने भागकर 1 रन लिया और स्ट्राइक पर क्रांति आई। रेणुका हालांकि गेंद मिस कराने में सफल रही और ऋचा घोष ने सोफी को रन आउट करने में कोई देरी नहीं की। इस तरीके से मैच टाई हो गया। आरसीबी की तरफ से एलिसा पेरी ने नाबाद 90 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसके वजह से यूपी वॉरियर्स के सामने 181 रनों का टारगेट दिया था। यूपी ने टॉस जीतकर आरसीबी को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, लेकिन पेरी ने 57 गेंदों पर 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 90 रन बनाए, जिससे आरसीबी ने एक बढ़िया टोटल खड़ा किया। पेरी के अलावा डैनियल वॉर्ड 41 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 57 रनों की पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन इसके आगे बरकरार नहीं रख सकी। आरसीबी ने कप्तान मंदाना का विकेट जल्दी गंवा दिया। पिछले कुछ समय से अच्छी फॉर्म में चल रही स्मृति मानदाना इस मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकी और उन्हें दीप्ति शर्मा ने बोल्ड कर आउट किया। स्मृति मानदाना 9 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गई थी। एलिसा पेरी ने डैनियल वॉर्ड के साथ पारी को संभाला। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 94 रनों की पार्टनरशिप हुई। इसके बाद आरसीबी का एक विकेट गिर गया डैनियल वॉर्ड के रूप में। इसके बाद आरसीबी की पारी लड़खड़ाई, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका। ऋचा घोष 8 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि कनिका आहूजा 5, जॉर्जिया वहरम 7 और टिम गर्थ 2 रन बनाकर आउट हो गई। सिर्फ एलिसा पेरी थी जो लास्ट तक बैटिंग करती रही, लेकिन उनका साथ निभाने वाला कोई नहीं था। इस तरीके से आरसीबी ने बढ़िया खेला भी, लेकिन बढ़िया खेलते हुए भी वो हार गए। मैं तो कहूंगा कि आरसीबी जो है जीता हुआ मैच हार गया, क्योंकि जब आप 180 रनों का टारगेट देते हैं और जब यूपी को चाहिए था एक ओवर में 18 रन, यूपी की तरफ से 9वें-10वें नंबर के जो बल्लेबाज थे वो थे क्रीज पे, और आपका प्राइम बॉलर जो है रेणुका सिंह ठाकुर, वो डिफेंड नहीं कर पाई 18 रन। खैर आरसीबी के बॉलर बहुत रन भी दे दिया, तो इस तरीके से आरसीबी का यहाँ पे हार हो गया। इसी तरीके से WPL का पहला सुपर ओवर भी हमें देखने को मिल गया। खैर आरसीबी ने लगातार पहले 2 मैच जीते थे, लेकिन अब लगातार 2 मैच हार गई है। अब देखना होगा कि आरसीबी नेक्स्ट मैच में कैसा प्रदर्शन करती है।